बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इल्म अकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ये आपका चैप्टर नंबर 1 है और इससे प्रीवियस टॉपिक्स जो हैं हम इसे पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स अभी तक नहीं सुने तो आप वो भी सुन लें और अपना जो पिछला काम है आप मुकम्मल कर लें। आज जो हमारा मेन टॉपिक है, मेन स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, बुक का आई थिंक पेज नंबर 10 है। आप जल्दी से अपनी बुक भी ओपन कर लीजिए और साथ साथ जो आपको मार्क्स वगैरह लगाए जा रहे हैं, निशान लगाए जा रहे हैं, आप उसी तरह निशान लगा लें और उसी तरह जिस तरह आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी उसी तरह से याद कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो आपको बताते चलें, जो स्टूडेंट्स न्यू हैं, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं, तो वीडियो से नीचे राइट साइड पर रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है, उसे प्रेस कर दें और साथ में फर्स्ट बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जैसे ही हमारी न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, आपको मेन स्क्रीन के ऊपर ये एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स के नीचे जो फर्स्ट लाइन नज़र आ रही है, इसमें उन्होंने मैटर की एक शॉर्ट डेफिनेशन लिखी है। इसका पेपर में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ मैटर, या आ सकता है डिफाइन मैटर, मैटर की डेफिनेशन करें। तो एक शॉर्ट सी डेफिनेशन है, इसका निशान लगा लें। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, हर वो चीज़ जो जगह घेरती है। ऑक्यूपाई स्पेस का मतलब है वो जगह लेती है या जगह घेरती है। एंड हैज़ मैस, और उसका अपना मैस है, कार्ड मैटर, उसे हम मैटर कहते हैं। यहाँ पर मैटर की दो निशानियाँ बताई गई हैं। नंबर 1 ऑक्यूपाई स्पेस, इसको अंडरलाइन कर लें कि मैटर जो है वो जगह घेरता है। एंड हैज़ मैस को भी अंडरलाइन कर लें कि उसका एक मैस भी होता है। ये होती है डेफिनेशन मैटर की। ये इंतहाई इजी और सबसे शॉर्ट डेफिनेशन है जो यहाँ पर दी गई है। इसके बाद एनी मैटर से निशान लगाएं। यहाँ से आगे आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 शुरू हो जाता है, जो है व्हाट इज़ सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होता है, इसके ऊपर बेशक क्वेश्चन भी लिख लें, व्हाट इज़ सब्सटेंस। तो यहाँ से ये स्टार्ट होगा। एनी मैटर दैट हैज़ अ पर्टिकुलर सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, हर वो मैटर जिसके अपने मखसूस करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पूरा सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या है, खसूसियात, जिसकी अपनी पूरा सेट होता है खसूसियात का। दैट डिफ़र फ्राम द करेक्टरिस्टिक ऑफ एन अदर काइंड, जो दूसरी किसी और किस्म से मुख्तलिफ होती हैं। ऐसी खसूसियात जो किसी और दूसरी चीज़ की खसूसियात से मुख्तलिफ होती हैं, ऑफ मैटर, किसी भी मैटर की, इस कार्ड सब्सटेंस, उसे हम सब्सटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक सब्सटेंस जो होता है, एक जो मैटर है उसकी अपनी पर्टिकुलर खसूसियात होती हैं और दूसरा कोई और मैटर होगा तो उसकी अपनी खसूसियात होंगी। नीचे कुछ एग्जांपल्स भी हैं, उससे हमें वाज़े हो जाएगा। जैसे फॉर इंस्टेंस का मतलब है मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन। देखें, ऑक्सीजन की अपनी करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी अपनी खसूसियात हैं। वो एक गैस है, वो जलने में मदद करती है। और इसके साथ दूसरी जो सब्सटेंस है वो है वाटर। अब वाटर देखें, इसकी अपोजिट है, ये गैस तो नहीं है वाटर, ये लिक्विड फॉर्म में होती है और ये आग बुझाने का काम करती है। दोनों की देखें करेक्टरिस्टिक जो खसूसियात हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड है, यूरिया है, ग्लूकोज है, कॉमन साल्ट है और डिफरेंट सब्सटेंसेस। ये कुछ सब्सटेंसेस के नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ इस पेज के ऊपर आपके 2 क्वेश्चंस कवर होते हैं। नंबर 1 है मैटर का और नंबर 2 है व्हाट इज़ सब्सटेंस। और इसी टॉपिक के अंदर जो उन्होंने मेन आपको हेडिंग में नाम दिया था, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, तो ये यहाँ से हमारी स्टार्ट होती हैं पेज नंबर 11। ठीक है, तो पेज नंबर 11 में आपको सबसे ऊपर जो डेफिनेशन नज़र आ रही है ये एलिमेंट की है, जो बोल्ड हुई है, थोड़ी मोटी सी उन्होंने लिखी हुई है। अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू अदर सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एन एलिमेंट। ऐसी सब्सटेंस जिसको आप किसी दूसरी चीज़ के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, किसी दूसरी चीज़ में तब्दील नहीं कर सकते हैं, उसे एलिमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, सब्सटेंसेस लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयरन। जैसे ऑक्सीजन है, आप उसको आयरन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आयरन को कॉपर में कन्वर्ट नहीं करते, यानी एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर उन्होंने कुछ नाम लिखे हुए हैं।
ये एग्जांपल्स हैं इसकी, कॉपर, एल्युमिनियम, स्टार एलिमेंट्स, यहाँ तक बेशक इसका निशान लगा लें। ये ऊपर एलिमेंट की डेफिनेशन है और साथ उसकी एग्जांपल्स भी हैं। नेक्स्ट नीचे है कंपाउंड की डेफिनेशन जो आपको नज़र आ रही है और साथ में इसकी कुछ एग्जांपल्स भी हम करेंगे। अ कंपाउंड इज़ अ प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड जो है ये एक बिल्कुल खालिस चीज़ है। दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के साथ मिलकर बनी होती है। यानी कोई से दो एलिमेंट्स को इकट्ठा कर लें या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन कर लें और उससे जो चीज़ बनेगी उसे हम कंपाउंड कहते हैं। अच्छा, ये जो एलिमेंट्स इकट्ठे होते हैं ये कैसे आपस में जुड़े होते हैं? हेल्ड टुगेदर, ये आपस में जुड़े होते हैं इन फिक्स्ड प्रोपोर्शंस, मखसूस मिकदार के अंदर आपस में इनको मिक्सअप किया जाता है बाय नेचुरल फोर्सेस, और ये आपस में जुड़े होते हैं किसी नेचुरल फोर्स के साथ, कॉल्ड केमिकल बॉन्ड, और उस नेचुरल फोर्स को हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो इस तरह ये है कि ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर, ये किसी नेचुरल फोर्स के साथ जुड़े होते हैं, उस फोर्स का नाम केमिकल बॉन्ड है और केमिकल बॉन्ड्स ने इसे आपस में जोड़ा होता है कंपाउंड के अंदर। और इसकी कुछ एग्जांपल्स ये दी हुई हैं नीचे। फॉर एग्जांपल वाटर, अब वाटर में क्या क्या चीज़ें जुड़ी होती हैं? H2O इसका फार्मूला है, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम, तो ये आपस में एक नेचुरल फोर्स के साथ जुड़े होते हैं और ये हमें लिक्विड फॉर्म में नज़र आता है। हालांकि हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन इनकी दरमियान जो ऐसा केमिकल बॉन्ड है कुदरती तौर पर अल्लाह पाक ने जो बनाया है उसकी वजह से हमें लिक्विड फॉर्म में नज़र आ रहे होते हैं। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, लेकिन ये हमें एक गैस की शक्ल में नज़र आ रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। और कॉपर सल्फेट है, सोडियम क्लोराइड है NaCl, और आर कंपाउंड्स, ये कुछ कंपाउंड्स की इन्होंने हमें एग्जांपल्स दी हुई हैं। ये साथ में डेफिनेशन और ये एग्जांपल्स का निशान लगा लें। और नीचे मिक्सचर की डेफिनेशन दी गई है कि मिक्सचर क्या होता है। एन इम्प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन्स टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। अच्छा, मिक्सचर जो है ये प्योर नहीं होता, यहाँ ये बताया गया है कि ये एन इम्प्योर सब्सटेंस है, ऐसी सब्सटेंस जो खालिस नहीं है। दैट कंटेन्स टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस, लेकिन ये दो या दो से ज़्यादा खालिस चीज़ों के साथ मिलकर बनी होती है। यानी जो सब्सटेंसेस इसके अंदर मिक्सचर के अंदर होती हैं वो तो प्योर होती हैं, लेकिन एज अ होल अगर हम मिक्सचर को देखें तो वो प्योर नहीं होता। अच्छा जी, दैट रिटेन देयर इंडिविजुअल केमिकल करेक्टर्स इज कॉल्ड अ मिक्सचर, और ये अपने जो इनके इसके अंदर जितनी भी सब्सटेंसेस हैं हर सब्सटेंस जो है अपने अपने केमिकल करेक्टरिस्टिक्स को रिटेन कर सकती है, उसमें ये क्वालिटी होती है, इसे हम मिक्सचर कहते हैं। और मिक्सचर की जहाँ मिक्सचर लिखा है इसी से नीचे एग्जांपल्स का ये मोटा आपको एक वर्ड नज़र आ रहा होगा, यहाँ से इसकी एग्जांपल स्टार्ट होती हैं। एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर आर एयर, वाटर कंटेनिंग डिसॉल्व ऑक्सीजन, टेबल साल्ट डिसॉल्व इन वाटर, साल्ट प्लस सैंड एक्सेट्रा। यहाँ तक ये तो मिक्सचर की डेफिनेशन और एग्जांपल है। अब मिक्सचर की दो टाइप्स भी होती हैं, यहाँ ये जो ETC लिखा है यहाँ से ये आगे इसकी पहली टाइप स्टार्ट होती है। अ मिक्सचर दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर विजिबल डिफरेंट कंपोनेंट्स इज कॉल्ड अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ऐसा मिक्सचर जो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है लेकिन वो दोनों डिफरेंट होती हैं और दोनों डिफरेंटली हमें नज़र आ रही होती हैं। बेशक उनको आप मिक्सअप कर दें लेकिन दोनों अलग-अलग आपको नज़र आ रही हैं। फॉर एग्जांपल देखें, सैंड एंड सॉल्ट। सैंड एंड सॉल्ट का जब आप मिक्सचर बनाएंगे तो आपको उसके अंदर जो सैंड है वो लैदा नज़र आ रही होगी और जो सॉल्ट है वो लैदा नज़र आ रहा होगा। ऑयल फ्लोटिंग ऑन वाटर, अगर ऑयल को आप पानी के अंदर मिक्स करते हैं तो वो पानी में मिक्स नहीं होता क्योंकि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चीज़ें आपस में मिक्स नहीं हो सकती, तो ऑयल जो है वो ऊपर ऊपर तैरता हुआ नज़र आ रहा होता है। ठीक है, यहाँ तक ये एग्जांपल दी है उन्होंने हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। यहाँ तक हेट्रोजीनियस मिक्सचर कंप्लीट है। अब होमोजीनियस स्टार्ट हो जाएगा। अ मिक्सचर दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फेज इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर, यानी इसमें भी दो या डिफरेंट सब्सटेंसेस उन्होंने इसके अंदर मिक्स की होती हैं। कोई सी भी एनी टू उन्होंने इसके अंदर सब्सटेंसेस मिक्स की हैं, टू से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन मिक्सचर बनने के बाद उनका वन फेज़ नज़र आ रहा है। हम
हमें उनके मिक्स हो जाने के बाद ना वो 2 या 3 डिफरेंट टाइप्स नज़र नहीं आ रही, वो सारी एक ही शेप में नज़र आ रही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर मिक्स्ड इन वाटर, जब चीनी को पानी के अंदर मिक्स कर देते हैं वो सॉल्यूशन बन जाता है, तो अब आपको वो सारा पानी ही नज़र आ रहा होता है, एक ही फेज़ नज़र आ रहा है। ऐसे नहीं है कि पानी के अंदर चीनी के दाने अलग-अलग नज़र आ रहे हैं। जब तक वो चीनी के दाने नज़र आ रहे होते हैं तब तक वो कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं होता, वो अभी मिक्स नहीं हुआ होता उसके अंदर। जब वो मिक्स हो जाता है सारा तो फिर वो हमें अलग-अलग नज़र नहीं आता, वो सारा पानी ही नज़र आ रहा होता है, यानी एक ही फेज़ आपको नज़र आ रहा होता है। या फिर सॉल्ट डिज़ोल्व इन वाटर, नमक को अगर पानी के अंदर हल कर दें और तो वो फिर आपको सिर्फ वन फेज़ पानी की शक्ल में दोनों चीज़ें पानी ही की शक्ल में नज़र आ रही होंगी, अलग-अलग नज़र नहीं आ रही होंगी। ये 2 एग्ज़ाम्पल्स हैं किसकी, होमोजीनियस मिक्सचर की। हाँ, आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, इसका निशान लगा लें और इसे याद कर लें और हो सके तो अपनी नीट कॉपीज़ पर नोट भी कर लें। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपने इंतहाई तवज्जो और ध्यान के साथ सुन लिया होगा। इसका लिंक आप कॉपी कर लें और अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर कर दें ताकि वो भी लेक्चर सुन लें और इसके अकॉर्डिंग निशान वगैरह लगा लें और तैयारी कर लें। और अगेन जो स्टूडेंट्स न्यू हैं जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो से नीचे राइट साइड पर रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है उसे प्रेस कर दें और साथ में फर्स्ट बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगा है और इसमें अगर कोई पॉइंट आपको समझ ना आया हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मुझे जैसे ही फ्री टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।